विधि का विधान है कि जो व्यक्ति धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। व्यक्ति की मृत्यु होने के तत्काल बाद ही उसकी आत्मा मनुष्य का शरीर छोड़ देती है और एक बार आत्मा छोड़ने के बाद वह उस शरीर में पुनः कभी प्रवेश नहीं करती। वह दूसरी योनि या दूसरे शरीर में ही प्रवेश करती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो चला गया वो वापस लौटकर नहीं आ सकता। लेकिन जन्म और मृत्यु तो ईश्वर का खेल है और ईश्वर की मर्जी व उसके चमत्कार के आगे कुछ भी नहीं है। अगर भगवान चाहें तो उसके आगे सृष्टि के नियमों में भी बदलाव हो सकता है। जन्म मृत्यु से जुड़ी एक चौंकाने वाली बात करें कि इस दुनिया में मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकता है तो शायद आप इस बात पर यकीन ना कर पाएं। लेकिन आज हम आपको भोलेनाथ के एक ऐसे चमत्कारी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां अगर शव को ले जाया जाए तो आत्मा उस शव में पुनः प्रवेश कर सकती है। जी हाँ, इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन यह सत्य है। जिस चमत्कारी मंदिर की हम बात कर रहे हैं, दरअसल वह मंदिर देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से कुछ दूरी पर लाखा मंडल नामक स्थान पर लाखा मंडल शिव मंदिर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में यहाँ पांडवों को जलाकर मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह बनाया था। अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर ने शिवलिंग की स्थापना इसी स्थान पर की थी जो मंदिर में आज भी मौजूद है। लाखा मंडल शिव मंदिर में मौजूद शिवलिंग को महामुंडेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के प्रांगण में मौजूद इस शिवलिंग के सामने दो द्वारपाल पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं। महामंडलेश्वर शिवलिंग के विषय में माना जाता है कि जो भी स्त्री पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से महाशिवरात्रि की रात मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठकर शिवालय के दीपक को एकटक निहारते हुए शिव मंत्र का जाप करती है, उसे 1 साल के भीतर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लाखा मंडल में बने हुए इस शिवलिंग की एक अन्य खासियत यह है कि जब भी कोई व्यक्ति इस शिवलिंग का जलाभिषेक करता है तो उसे इसमें अपने चेहरे की आकृति स्पष्ट नजर आती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान महादेव अपने दर पर आने वाले भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। यहाँ पर आकर भगवान शिव की आराधना करने से समस्त पापों का नाश भी होता है। माना जाता है कि कोई भी मृत्यु को प्राप्त किया हुआ इंसान इन द्वारपालों के सामने रख दिया जाता था तो पुजारी द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़कने पर वह जीवित हो जाता था। इस प्रकार मृत व्यक्ति को यहाँ लाया जाता था और कुछ पलों के बाद वह फिर से जिंदा हो जाता था। जीवित होने के बाद वह व्यक्ति शिव का नाम लेता है, वह गंगा जल ग्रहण करता है। गंगा जल ग्रहण करते ही उसकी आत्मा फिर से शरीर त्याग कर चली जाती है। मंदिर की पिछली दिशा में 2 द्वारपाल पहरेदार के रूप में खड़े नजर आते हैं। 2 द्वारपालों में से एक का हाथ कटा हुआ है जो एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है।